कभी लगता है कि आप भागे जा रहे हो, जैसे हर दिन एक दौड़ बन गया है और आप बस दौड़ते ही जा रहे हो, बिना रुके, बिना थके, पर पकड़ नहीं पा रहे हो। जैसे हर चीज आपके हाथ से फिसल रही है और आप बस कोशिश ही करते जा रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जैसे दिन में टाइम ही कम पड़ता है सब काम करने के लिए। हर घड़ी की टिक टिक आपको याद दिलाती है कि कितना कुछ बाकी है और आप बस उलझते जा रहे हो। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। ये एक आम समस्या है और हम सब ने कभी न कभी इसे महसूस किया है। अच्छी बात यह है कि एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका जो आपको इस दौड़ से बाहर निकाल सकता है और आपको सही दिशा में ले जा सकता है। अली अब्दाल की फील गुड प्रोडक्टिविटी में आपको वो तरीके मिलेंगे जो आपको न सिर्फ प्रोडक्टिव बनाएंगे बल्कि आपको खुश भी रखेंगे। हम प्रोडक्टिविटी का एक नया तरीका सीखते हैं जो सिर्फ काम करने पर नहीं बल्कि काम को एंजॉय करने पर भी जोर देता है, जो खुशी और कामयाबी दोनों को इंपॉर्टेंस देता है। ये तरीका आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने काम और जीवन के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप अपने दिन में और काम कैसे ठूंसें, बल्कि ये है कि आप अपने समय का सही उपयोग कैसे करें। यह है स्मार्ट तरीके से काम करना, ज्यादा नहीं और खुशी से करना। यह तरीका आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तैयार हो जाइए अपना असली पोटेंशियल खोलने के लिए। ये समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने का, और जिंदगी और भी अच्छी बनाने के लिए। ये समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का और हर पल को पूरी तरह से जीने का। हमारा सफर शुरू होता है सबसे जरूरी चीज से, माइंडसेट। अब्दाल कहते हैं कि पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वह हर स्थिति में कुछ अच्छा देख सके, तो आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके की तरह देखना और फेलियर्स को सक्सेस की सीढ़ी समझना। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। यह सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और कैसे बेहतर हो सकते हैं। हर असफलता एक सीखने का मौका है और हर सीखने का मौका आपको सफलता के करीब ले जाता है। सोचो, अगर आप अपने टू डू लिस्ट को डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और पर्पस के साथ देखें। जब आप अपने कार्यों को एक उद्देश्य के साथ देखते हैं तो वे बोझ नहीं लगते। इसके बजाय वे आपके जीवन को एक दिशा देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। ये नजरिया बदलने से बहुत फर्क पड़ सकता है। जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यह आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि आपको एक बेहतर और खुशहाल व्यक्ति भी बनाता है। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन से शुरुआत करें, क्योंकि ये आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में सेट करते हैं। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक नोट पर करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज याद रखें। जब आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर और भी मजबूती से बढ़ने में मदद करता है। खुद पे बिलीव करें और आप हैरान हो जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह विश्वास आपको हर चुनौती का सामना करने और हर लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत देता है। अब हम टाइम ब्लॉकिंग के पावर के बारे में बात करेंगे। यह आसान पर असरदार टेक्निक है जिसमें आप अपना दिन पहले से प्लान करते हैं। हर काम के लिए टाइम स्लॉट फिक्स करते हैं। इसे अपने दिन का रोड मैप समझो। वर्क और लीजर दोनों के लिए टाइम रखो। अपने दिन को विजुअली प्लान करने से आपको कंट्रोल मिलता है और कैओटिक स्केड्यूल वाला ओवरवेल्म कम होता है। टाइम ब्लॉकिंग के लिए डिजिटल कैलेंडर या फिजिकल प्लानर यूज करके देखो। आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। अब्दाल कहते हैं कि डीप फोकस बहुत जरूरी है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नोटिफिकेशंस बंद करो, एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाओ और पोमोडोरो टेक्निक जैसे तरीके यूज करो जिसमें फोकस बर्स्ट्स में काम होता है, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स के साथ। याद रखो, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। एक बार में एक काम करने से आप कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सेक्शन 5, एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी सक्सेस को फ्यूल करो। Energy management is a crucial aspect of achieving success in any field.
यह सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके पास लंबे समय तक अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं आती, ये स्मार्ट और सस्टेनेबली काम करने से आती है। इसका मतलब है यह जानना कि कब खुद को आगे बढ़ाना है और कब खुद को रिचार्ज करने के लिए एक कदम पीछे हटना है। यह एक ऐसा संतुलन खोजने के बारे में है जो आपको लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। अब्दाल एनर्जी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने समय का प्रबंधन करना। उचित ऊर्जा प्रबंधन के बिना सबसे अच्छी समय प्रबंधन रणनीतियां भी बेकार हो सकती हैं। अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग टाइम टू रिलैक्स एंड अनवाइंड आर ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट। ये गतिविधियां आपके शरीर और मन को पुनः ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे आप अधिक लचीले बनते हैं और अपने दिन की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम होते हैं। और बैलेंस्ड डाइट की जरूरत पर जोर देते हैं। संतुलित आहार खाने से आपके शरीर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स शामिल होते हैं। अपनी एनर्जी लेवल्स को फोन बैटरी की तरह समझो। फोन की बैटरी की तरह ही आपके ऊर्जा स्तर को नियमित रूप से रिचार्ज करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने ऊर्जा स्तर को बहुत कम होने देंगे तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लो बैटरी पे फोन से अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट नहीं करते, इसी तरह अगर आप खाली चल रहे हैं तो आप अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। कम ऊर्जा के संकेतों को पहचानना और महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने से पहले रिचार्ज करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। वैसे ही आप अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखे बिना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो। सेल्फ केयर सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। अपने लिए समय निकालना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जो बदले में आपकी समग्र उत्पादकता और सफलता का समर्थन करता है। और इसे अपनी रूटीन का जरूरी हिस्सा बनाओ। Make self-care a non-negotiable part of your daily routine. Whether it's through exercise, meditation, or simply taking a few moments to relax, these practices can help you stay energized and focused, ultimately fueling your success. Section 6. Habits का पावर। छोटे बदलाव, बड़े रिजल्ट्स। हैबिट्स हमारी जिंदगी की ईंटें हैं। अब्दाल पॉजिटिव हैबिट्स बनाने को इंकरेज करते हैं जो प्रोडक्टिविटी गोल्स में हेल्प करें। छोटे से शुरुआत करो और एक बार में एक हैबिट बनाओ। जल्दी उठना हो, डेली वॉक करना हो या हर दिन 30 मिनट पढ़ना हो, छोटे चेंजेस रेगुलरली करने से टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। याद रखो, कंसिस्टेंसी ही की है। सेक्शन 7, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का रास्ता। अंत में अब्दाल रिफ्लेक्शन और रिव्यू की इंपॉर्टेंस बताते हैं। रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस चेक करना, इंप्रूवमेंट एरियाज देखना और सक्सेसेस सेलिब्रेट करना जरूरी है कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए। वीकली रिव्यू स्केड्यूल करो अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स, चैलेंजेस और एरियाज देखने के लिए जहां आप अपने प्रोडक्टिविटी सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे आप अपने अप्रोच को फाइन ट्यून कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने गोल्स की तरफ BIH रहे हैं। सेक्शन 8, कंक्लूजन, फील गुड प्रोडक्टिविटी अपनाओ। फील गुड प्रोडक्टिविटी का एक नया और होलिस्टिक अप्रोच है जो वेलबीइंग और खुशी को इंपॉर्टेंस देता है, साथ ही अकॉम्प्लिशमेंट्स को भी। बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स यूज करके आप अपना असली पोटेंशियल खोल सकते हैं, गोल्स अचीव कर सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। याद रखो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों को करने के बारे में है जो ज्यादा मैटर करती है, अच्छे तरीके से। सेक्शन 9, आपकी बारी, अपने विचार शेयर करो। फील गुड प्रोडक्टिविटी से आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? आप अपनी जिंदगी में कौन से स्टेप्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करो।